नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जैसा कि अभी आपको बता दें कि लगातार जो है अब चुनाव की जो है शंखनाद जो हुई है उसके बाद अभी की वर्तमान सरकार जो है लगातार घोषणाएं पर घोषणाएं कर रही है। क्या यह घोषणाएं जनता के हित में है या जनता के लिए एक छलावा है, हम अभी आप बात करके बता रहे हैं। जैसा कि आप एक चीज बताइए कि गुजरात में अभी जैसा कि केंद्र सरकार जो है गुजरात में फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं, लेकिन बिहार में देखा जाए तो रेल दिया जा रहा है, बिहार सरकार है बस दे रही है। इस पर आप क्या राय है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से धन्यवाद, जो आपने कुछ प्रश्न करने के लिए मेरे पास आए हैं। रही बात गुजरात में फैक्ट्री, बिहार में ट्रेन और बिहार सरकार के द्वारा बस, तो इसके लिए तो शुरू से हमारे जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बार बार बोलते आ रहे हैं, जो वोट बिहार का आप फैक्ट्री गुजरात में, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से लोग वोट देना शुरू किए उस दिन से गुजरात का मॉडल देख करके जो गुजरात में विकास हुआ है तो हमारे बिहार में भी होगा, लेकिन उसका ठीक विपरीत होना शुरू हो गया। तो कोई नई चीज़ तो करने नहीं जा, हाँ नई चीज़ ये हो गया जो एनडीए की सरकार, गठबंधन की सरकार में हमारे नीतीश जी भी भाजपा के सहयोगी बने, उनके पास ट्रेन है, इनके पास बस था, तो वो बस दे करके हमारे यहाँ से मजदूर को ढोने का काम किए और ये आप बस में लदवा करके बिहार से भेजने का काम करेंगे। दोनों आदमी गठबंधन निर्वाह कर रहे हैं। जैसा कि अभी देखा गया है कि नीतीश कुमार हाल ही में जो है योजना पर योजना ला रहे हैं, और हाल में ये भी देखा गया कि जहां पर कई दशकों से कहा जाए कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन इत्यादि पेंशन में मिल रही थी, लेकिन एकाएक 1100 क्यों करना पड़ा? इनको इसलिए करना पड़ा, जो हमारे प्रशांत जी जनस्वराज के सूत्रधार जो 2000 रुपये प्रति माह की आवाज बोल रहे थे, जो जनस्वराज जनता की सरकार आने पर प्रत्येक वृद्धजनों को 2000 प्रति माह दिसंबर से ही दिया जाएगा, तो इनको कहीं न कहीं डर लग गया जो अब क्या होगा, तो इसने ट्रक जो है सो 700 रुपया का बढ़ोतरी करके ये वोट रोकने का काम, लेकिन जनता समझ रही है जो यह ठगने का काम कर रहा है। 2000 रुपया दिसंबर से जनता की सरकार आएगा तो मिलेगा। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है उनके दबाव में और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोगों के दबाव में, अब किनकी बात को सही माना जाए? तो इसके लिए आपको देखना होगा, सही हमारे प्रशांत जी 2 साल से बोल रहे हैं और तेजस्वी जी ये 6 महीना से, तेजस्वी जी अभी जितना बात हमारे प्रशांत जी पूर्व से बोल चुके हैं उसका तो नकल करके हुए, और सम्राट चौधरी दोनों तो ये उनका ही मार्ग पर चलना शुरू कर दिए हैं। क्या आपको याद नहीं है जो उस समय आप ही के मीडिया के साथी लोग पूछे थे तेजस्वी जी से जो पलायन पर आप क्या कर रहे हैं, तो भाई तेजस्वी जी का आवाज आया भाई ये पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, और उसी जगह प्रशांत जी से आप ही के मीडिया के भाई पूछते हैं जो पलायन पर आपका क्या कहना है, तो पलायन पर इजी वे में रुकेगा, स्वतः रुकेगा, पहले पूंजी का पलायन रुकेगा, बुद्धि का पलायन रुकेगा, तो स्वतः पलायन रुक जाएगा। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी रैली कर रहे हैं और अब कलम बांटने पे लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब जो है मुद्दा जो है शिक्षा, रोजगार और पलायन को लेकर इस बार की राजनीति होगी? कलम बांटना सो ये नकल किसका है? जनस्वराज का नकल है कि इससे पूर्व भी तो ये इनके पिताजी भी सरकार में थे, माताजी भी सरकार में थे और स्वयं 2 बार सरकार में रहे, उस समय इनको कलम दिखाए और शिक्षा का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा था ना। जितने भी मुद्दा जनस्वराज के द्वारा उठाया जा रहा है उसका सीधा सीधा नकल भाजपा वाले भी और राजद वाले भी शुरू कर दिए। जैसे कि कुछ दिन पूर्व में देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से भी ये पलायन रोको यात्रा ऐसा निकलना शुरू हो गया। ये तो बिहार के लिए अब तो खुशी की बात है कि लोग जो है पलायन को रोकने के लिए लगे, लेकिन आखिर यह हम जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले भी चुनाव होता था, इसी बार ऐसा क्यों हो रहा? इस बार जनस्वराज के आने के बाद जनस्वराज न जाति न धर्म, न हिंदू न मुस्लिम, मंदिर न मस्जिद,
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आज पद यात्रा या अथवा बदलाव यात्रा पर जो निकल रहे हैं, इनका विजन सिर्फ शिक्षा, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी पर है। अब जब इनका जनसैलाब देख देख करके इन लोग का दिमाग दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष को घबराने लगा, तो ये लोग भी वही गाथा गाना शुरू कर दिए। नीतीश कुमार को जैसा कहिए तो अभी नीतीश कुमार जो है लगातार योजनाओं को ला रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का जो है सैलरी भी बढ़ाया गया, जो भत्ता कर है भत्ता को 1.5 गुना कर दिया गया। हाँ, तो सबसे पहले तो यह आप जान लीजिए, हम भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, अभी भी हमारी मैडम वर्तमान मुखिया हैं। आप यह नोट कर लीजिए, जो ये भी ठगने का काम है, कोई हमारे जनप्रतिनिधि भाई उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आज 2021 में चुनाव हुआ है, अभी 25 चल रहा है, कितने बार भत्ता आया है इस पर पहले नोट कर लें। उसके बाद इससे पूर्व पंचवर्षीय का वार्ड सदस्य, 5 सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद महोदय अपना अपना अकाउंट देखें कि ये 5 साल में उनको क्या बार भत्ता आया। बढ़ाने के लिए तो बढ़ा दिए, लेकिन भुगतान कब कब हुआ है सो भी तो साझा करें। तो क्या लग रहा है कि ये जो 1.5 गुना का है या जुमला रह जाएगा या मिलेगा? एक जुमला अभी तक जो पूर्व का भत्ता है वो अभी तक करेंट नहीं हुआ है, तो 1.5 गुना वाला क्या है, 3 महीना के लिए है। अभी देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षा विभाग में भी और अभी कुछ दिन कल ही बिहार पुलिस में भी लगातार भर्तियां पर भर्तियां आ रही है और लगातार नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? ये चुनावी घोषणा है, चुनावी नौकरी है। आप 23.5 लाख सीट है आपको पूरे बिहार में। आजादी के बाद से अभी तक बिहार सरकार में अनुबंध से लेकर के परमानेंट जो भी जॉब है, एक चपरासी से लेके एक प्रधान सचिव तक का आप 23.5 लाख ही जॉब दे सकते हैं। उस सीट को आपने वैकेंट करके रखे हुए थे और चुनाव के समय हम इस पर बहाली शुरू कर दिए, जो यह कहने का जो हमको वोट मिलना, जो इतना नौकरी दिए वोट, ठीक है आप 23 लाख सीट भर, बाकी बेरोजगार और को व्यवस्था आपने 20 सालों में क्या किए हैं, ये जवाब दें पहले। जैसा कि लगातार देखा जा रहा है कि जीविका और अभी कुछ दिन पूर्व जो है आशा की बहाली और बहुत सारे चीज़ों में देखने को मिलता। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के जिस समय शिक्षक की भर्तियां हो रही थी उस समय डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया, फिर डोमिसाइल नीति को अपनाकर क्या बिहार वासियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बिहार के साथ चाचा और भतीजा तेजस्वी जी और नीतीश जी दोनों मिलकर के अपने अपने स्वार्थ में पूरे बिहार को युवाओं के साथ बड़ा जघन अपराध किए हैं, जो इसका बदला दोनों चाचा भतीजा से बिहार की जनता लेंगे, युवा लेंगे। क्योंकि आज आपको जानकारी दे दें, बता दें, जो चाचा को बनना था देश का प्रधानमंत्री और भतीजा सोच रहे थे जो चाचा देश के प्रधानमंत्री बनने चले जाएंगे और यह सीट खाली होगा तो यहाँ का मुख्यमंत्री हम बनेंगे। ये दोनों आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में डोमिसाइल खत्म कर दिए, जिसके चलते शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कोई भी विभाग हो, लाखों लाख यानी 6-7 लाख लोग जो है सो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ जॉब कर रहे हैं। जो जिस जॉब में आज हमारे बिहार के मेरिट वाले लड़का सब 1 अंक, आधा अंक, 1.5 अंक के लिए नौकरी से वंचित हो गए, आज उन सब का नौकरी हो जाता, कम से कम 5-6 लाख परिवार को तो जिंदगी संभरता। आपने रोजी रोजगार देने का काम कभी नहीं किए और एक नौकरी भी बचा हुआ था उसमें भी आप दूसरे राज्य से ला करके भर दिए। न आप प्रधानमंत्री बने, न आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार के बच्चों के साथ जो बड़ा अपराध किए इसको क्षमा करने योग्य नहीं है। और अभी तेजस्वी जी 17 महीना में हम इतना बहाली किए, नीतीश जी बोल रहे हैं हम बहाली किए, दोनों चाचा भतीजा कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, बहाली किए, किसको बहाली किए, बिहारी को किए कि यूपी वाले को किए? ये इसका जवाब ये दोनों आदमी लेने श्रेय ले ना, जो हमरे चलते बिहार का
5 लाख 6 लाख बच्चा का भविष्य अंधकार में हुआ, इस श्रेय लेने के लिए दोनों आदमी कतई तैयार नहीं है। जैसा कि अभी कुछ सवाल आपसे हम ये पूछ रहे हैं, जैसा कि प्रशांत किशोर को चुनाव चिन्ह दिया गया, वो स्कूल का बैग ही छाप क्यों लेना पसंद किया? इसलिए जो नीतीश जी और लालू जी बच्चे के पीठ पर जो है सो मोटा रखने का काम किए, बोरा रखने का काम किए, और नीतीश जी प्रशांत जी जब से जनसुराज पार्टी का गठन किए हैं उस समय से ही शिक्षा के मुद्दा पर रख रहे हैं। इनका सोच है बच्चे के पीठ पर बोरा नहीं वास्ता रहना चाहिए, इसलिए वास्ता चुनाव चिन्ह दिया गया। जैसा कि इस बार उन्होंने घोषणा किया है कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे, और कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो आते हैं और कहते कि नहीं अभी चलिए हम सहनी को जो है एससी का दिलवाएंगे, कोई आते हैं दास को हम एससी बनाएंगे। यह राजनीति ऐसा चुनाव के समय में क्यों, और इससे पूर्व कहाँ चले जाते हैं ये सब? देखिए अभी भी हर चुनाव बिहार में यही जाति और धर्म के नाम पर सभी पार्टी वोट लेते आए हैं या अपना पेशा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी जातीय उत्माद फैलाने के लिए एनडीए हो या महागठबंधन हो, किसी एक जाति के नेता को खर्च दे करके जाति गोलबंद करने के लिए गांव-गांव ये करके जो आरक्षण दिलाएंगे, ये करेंगे किसी भी बहाना से जातीय उत्माद फैलाना चाहते हैं, और जातीय उत्माद फिर फैल जाएगा तो फिर आदमी का निगाह भटक जाएगा। हर बार यही करके ये लोग सत्ता सुख प्राप्त करते हैं। और ये ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिस जाति के लिए संकल्प लिए हम यह काम करके हम जो है सो हासिल करके रहेंगे, जब तक यह हासिल नहीं होगा तब तक जो है सो हम। चलिए इसी पर एक सवाल और याद आ गई, ये बताइए कि नीतीश कुमार जब ना पहले मेरी बात सुन लीजिए, आज आपको बता देते हैं, जब पूछे जाति के बात पर तो हम बता रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो सबसे पहले यह आप बताइए, जो ऐसा कौन नेता है त्यागी प्रशांत किशोर जी के तरह 3 साल से पदयात्रा पैदल चलते चलते सभी वर्ग को, सभी जाति धर्म के लोगों को दुख दर्द समझ करके उनको जगाने का काम किए हैं। और जो व्यक्ति जाति के नाम पर जुमलाबाजी करके वोट लिए, क्या वह मंत्री पद और विधायक बनने का काम किए हैं कि नहीं किए हैं? वो लोग अपने निजी स्वार्थ में उस जाति के साथ, और उसी जाति वोट लेने के बाद अपना सत्ता सुख मिल जाता है और फिर उस जाति को भूल जाते हैं। चुनाव के समय फिर जाति याद पड़ता है, तब तक वह 5 साल के लिए पंजाब दिल्ली गुजरात मजदूरी के लिए भटकते रहे। यही है इन लोग का चाल। जैसा कि अभी देखा गया कुछ दिन पूर्व जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन किए थे, उस समय में इन्होंने बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की मांग केंद्र सरकार से लगातार उन्होंने इस पर जोर भी दिया था। लेकिन अब जो है वह बीजेपी के साथ है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर इन नीतीश जी की सरकार है, तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं अब तक मिला? इसलिए विशेष राज्य का दर्जा, देखिए सिर्फ नीतीश जी दोषी नहीं है, इसमें तेजस्वी जी भी दोषी हैं। जो कारण अभी देखिए तेजस्वी जी नीतीश जी पर कटाक्ष कर रहे हैं और फिर नीतीश जी इनके साथ चलेंगे, ये भी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आज फिर सारा व्यवस्था सही हो जाएगा। और अभी नीतीश जी जब बीजेपी से अलग होते हैं तब विशेष राज्य का दर्जा याद हो जाता है, वो चैप्टर खुल जाता है, और जब बीजेपी के साथ चल जाते हैं तो वह चैप्टर विशेष राज्य का दर्जा का चैप्टर बंद हो जाता है। यही खेल तो ये दोनों कर रहे हैं। दोनों देखिए जनता हित की बात कभी नहीं किए हैं और सरकार और कुर्सी कैसे बचा रहे यश हित में बात कर रहे हैं। जैसा कि अब कुछ पब्लिक की सवाल जो है वो कमेंट में जो आई थी उन पर हम चलते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रखंड क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में ही कई पुस्तकालय हैं, लेकिन अब तक एक भी पुस्तकालय में पुस्तक नहीं देखने को मिला। सबसे पहले तो जान लीजिए, शिक्षा पर 1990 से लेकर अभी तक कोई वार्तालाप करना ही नहीं चाह रहे हैं कोई सरकार, तो पुस्तकालय में पुस्तक काहे रहेगा? विद्यालय में पढ़ाई क्यों रहेगा? पुस्तकालय बनाया क्यों गया? पुस्तकालय ये लूट खस पूर्व में जो पुस्तकालय बना था 1990 से पहले
उसमें संचालन होता था। लेकिन अब जो बन रहा है वो अफसर के कमायो खाओ के योजना है, ये व्यवस्था है। जैसा कि और कुछ ऐसा भी मामला सामने में आया, जैसे अभी पर बहुत सारे स्कूल जो है उसको हाई स्कूल में तब्दील कर दिया है। क्या वहां पर शिक्षक मौजूद है? छात्र जो नामांकन अभी करवा रहे हैं, कहाँ पे वो उनको कौन शिक्षक पढ़ाएंगे? देखिए, या 9वीं की शिक्षक 12th में जाके पढ़ाएंगे, 9वीं की शिक्षक मैट्रिक वाले को पढ़ाएंगे? सबसे पहली बात तो पूर्व में भी स्टेटमेंट हम दे चुके हैं आप लोग को। जो शिक्षा पर जो आप लोग पूछते हैं, एक बार ने हजारों बार, हम सत्ता पक्ष के व्यक्ति नहीं है, शिक्षा पर ही हमारे जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बार बार बोल रहे हैं कि गरीबी से निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। लेकिन सरकार 35-40 सालों से शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म करके, आप जो कह रहे हैं जो इंटर बना दिया गया, टीचर नहीं है। तो सबसे पहले आप यह बताइए, जो 10वां तक का पढ़ाई होता है स्कूल में खिचड़ी और पोशाक दिया जाता है, इंटर में जाकर के डिग्री दिया जाता है। तो डिग्री ही सिर्फ बांटना है तो एक शिक्षा काफी है कल कुछ सरकार के नजर में। कल का एक खबर जो निजी अखबार में छपी थी कि सरकारी विद्यालय में एक बच्चे पर 6,000 रुपया न्यूनतम जो है सालाना खर्च होता है, लेकिन 6-7 के बच्चे रहते हैं, उन्हें जोड़ घटाव नहीं आता। ये अखबार में छपी खबर है। क्या इससे नीतीश कुमार को क्या संदेश मिल रहा है? फिर वही बात आप बोल रहे हैं, यहाँ तो शिक्षा को ही ध्वस्त करके रखना है। प्रायोरिटी सरकार प्रायोरिटी में है, जो शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना है। शिक्षा का अगर बढ़ावा देंगे, लोग शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे युवा शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो हमारे वंशज, हमारे परिवार, पार्टी, खानदान या हमारे सहयोगी लोगों को वोट देने का काम बंद कर देंगे। लोग अपने अपने विवेक से वोट देंगे। हम लोग का जुमलाबाजी भाषण नहीं चलेगा, उस भाषण पर वोट नहीं मिलेगा। देखिए, एक सवाल और आई है कि कुछ विद्यालय में जो है अभी नामांकन के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। स्वास्थ्य विभाग के में फर्जी क्लिनिक के नाम पर छापेमारी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दिखती है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस सरकार में पहले ही कह दिया गया है जो अफसरशाही है। अफसरशाही में पब्लिक के पास निजी क्लिनिक के माध्यम से हो, स्कूल के माध्यम से हो, ट्रैफिक के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से हो, मालगुजारी के माध्यम से हो, आवास योजना लेने के माध्यम से हो, पेंशन लेने के माध्यम से हो, आवासीय जाति इनकम सर्टिफिकेट लेने के माध्यम, किसी मध्य में बगैर नजराना दिए हुए काम नहीं होता। यह नई बात तो थोड़ी है, ये तो बच्चा जान रहा है। ये तो कर्मचारी और पदाधिकारी का प्राथमिकता है, पहले वो तब काम। अभी जैसा देखा गया है कि क्षेत्र क्षेत्र में अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, जनसंवाद किया जा रहा है। SC/ST के लिए लगातार कई योजनाएं खोली जा रही है, जिनका आधार कार्ड, राशन कार्ड संबंधित कई योजनाओं को उसमें शामिल किया गया, जो अंबेडकर समग्र के नाम से रखा गया। इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? ये जो है सो अधिकारी सरकार को अधिकारी, नीतीश जी को अधिकारी चला रहे हैं, तो अधिकारी चाहेंगे ही जो लोग को जागरूक बना करके रखें। कुछ प्रलोभन, जाति, आवासी 5 साल में इन लोग को दिखाई नहीं देता, चुनाव के समय दिखाई दे रहा है। ऑफिस कार्यालय में 5 साल के अंदर खड़ा होने के लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आज उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए नीतीश जी का सरकार बने रहे, हम पदाधिकारी अधिकारी को शासन चलता रहे। हम लोग का ही मेहनत, यदि भाजपा कार्यकर्ता उतना मेहनत नहीं कर रहा है जितना पदाधिकारी कर्मी लोग मेहनत कर रहे हैं, उन लोग का शासन बरकरार रहे, नीतीश जी का सरकार बरकरार रहे। इसलिए इन लोग का कार्यक्रम, ये लोग कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, जनता का हित का बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग एक प्रकार से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज वोट कलेक्ट करने किसी न किसी माध्यम से, क्या 4.5 साल से इस सारे व्यक्ति को समस्या नहीं था, उस पर आज तक, यहाँ तक कि लोग दौड़ते दौड़ते वही मजदूर क्लास के लोग एक दिन का 300-400 रुपया मजदूरी छोड़ करके ब्लॉक का चक्कर, उस समय इन लोग को समस्या नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आज उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी कह रहे हैं बहुत ऐसे आवेदन हैं
जो यहाँ कलेक्ट किया गया है उस पर निष्पादन कितना हुआ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गई है और प्रशांत किशोर जी पर लोगों का विश्वास, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी पर लोगों का विश्वास होगा या फिर बिहार एक जातिवाद में रह जाएगी? देखिए, अभी प्रशांत जी का सोच और विचार जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, पहुंच रहा है। लोग उस पर विचार कर रहे हैं, विचार करने के उपरांत उनसे जुड़ रहे हैं। जाति पाति से उठ करके लोग वो जुड़ रहे हैं। जाति धर्म से अलग हट करके लोग का जनसैलाब प्रशांत जी के साथ चल रहा है। इससे उम्मीद किया जा रहा है जो जन स्वराज को पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त हो रहा है। जैसा कि अभी हमने बात किया है हमारे, अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने नजर चश्मा से देखिए, जो सभी पार्टी लोग इतने क्यों परेशान हैं। जैसा कि आपने अभी हमारे साथ जो थे ये चेरिया बरियारपुर विधानसभा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य टिंकू राय जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। यदि आपको भी इनसे कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सवाल लिखें और उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर दिया।